नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है तो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मतलब जो पिछले साल का जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़ा हुआ मूलधन होता है वो अगले साल के लिए हमारा मूलधन बन जाता है। उस पर फिर ब्याज जुड़ता है, फिर वो हमारा अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, फिर उस पर ब्याज जुड़ के फिर वो अगले साल के लिए हमारा मूलधन बन जाता है। तो ये हमारा होता है सक्सेसिव इंक्रीज जो कहलाता है, क्रमागत वृद्धि, वही हमारी होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। और वो भी हम कराएंगे आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ एकदम, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लेंगे एक सवाल में और आप हल कर सकते हैं उसको। चलिए देखते हैं क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम पहले बता दें आपको, एक तो होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको कहते हैं मूलधन, ठीक है। और एक होता है हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं ब्याज। एक होती है रेट, दर, और अमाउंट या मिश्रधन। या इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं आप। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन को हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ाएंगे उसमें हम मूलधन को पी से डिनोट करेंगे, लिखेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से, तो आप समझ लेना आगे। और रेट को हम R से और अमाउंट को A से, ठीक है। तो अमाउंट जो हमारा होता है इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो मिश्रधन हमारा क्या होता है? मिश्रधन में होता है P प्लस CI, यानी कि मूलधन और हमारा ब्याज जो होता है उसका ID हमारा क्या होता है? अमाउंट या मिश्रधन। चलिए बात करते हैं आगे, स्टार्ट फिर। मान लीजिए आपको 1000 रुपये है ये, और इस पे आपको 10% और 10% की दो दरें दी गई हैं। तो इस पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आप इस पे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, 10,000 रुपये पर आप जब 10% का ब्याज लगाएंगे तो कितना होगा आपका? 10,000 पर आप 10% का ब्याज लगाएंगे, कितना होगा आपका? 1,000 रुपये। कितना हो गया ये? प्लस 1,000 रुपये जब इसमें ऐड होंगे तो ये कितना बन जाएगा आगे? आगे बन जाएगा आपका 10,000 प्लस 1,000। तो ये जो आपका बना है ये आपका बन गया है मूलधन अगले साल के लिए, जिस पे आपका ब्याज लगेगा। ये तो था फर्स्ट ईयर का, पहले साल जो आपको लगा, ठीक है। ये है उस पर जो लगेगा सेकेंड ईयर में जो लगेगा, तो वो लगेगा आपका 10,000 प्लस 1,000 जो इस पर ब्याज लगा था उस पर। तो इस पर जब लगेगा 10% का, तो 1,000 का तो हो गया, 10,000 का हो गया 1,000, और प्लस 1,000 का, अगर 10% निकालोगे कितना होगा? 100। तो ये जो निकला है ये हमारा कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो गया? 1,000, 1,000, 2,000 और प्लस 100, 2,100। तो ये जो है यही कहलाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है।
और अगर हम इसमें अमाउंट निकालें तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट जो निकलेगा, ये जो हमारा पी दे रखा था इसमें ऐड कर दो, अमाउंट निकल आएगा। तो कितना हो गया हमारा अमाउंट? इसमें जब ऐड करोगे 2100, तो हमारा हो जाएगा 12,100। ये हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा, ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चलिए आगे सवाल अब लगाते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल या मूलधन दिया है, कितना? 10,000। रेट दे रखी है 10% की, टाइम है 2 ईयर, 2 साल, और वो पूछ रहा है CI बताओ, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और अमाउंट मिश्रधन बताओ। सवाल में हमको दे रखा है मूलधन, रेट, टाइम, और पूछ रखा है हम पे 2 चीज़ें पूछी हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट मिश्रधन। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो रेट दे रखी है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? तो ये जो 10% दे रखी है इसको फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं? 10/100, 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी बन गई? 1/10। तो हमारी जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितनी बन गई? 1/10, ठीक है, 1/10 बन गई है। उसके बाद हम देखते हैं टाइम कितना दिया है, 2 साल। 2 साल दिया है तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। अगर यहीं पर 3 साल दिया होता तो इसका क्यूब करते, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तब कितना बनेगा हमारा? 100। ये बन गया हमारा 100। 100 मतलब ये हमारा हो गया अब मूलधन। तो हम इसको इस फ्रैक्शन से मूलधन मान लेते हैं। यहाँ ये इतना हो गया जो मूलधन है हमारा। तो इस पे जब हम निकालेंगे ब्याज, तो ब्याज निकलेगा इस पे, या तो आप फर्स्ट ईयर का जब ब्याज निकलेगा इस पे, ये हो गई फर्स्ट ईयर, ये हो गई सेकंड ईयर। तो इस पे जब ब्याज निकलेगा 1/10 का, तो ये कितना हो जाएगा? 10। और जब इस पे 1/10 का ब्याज निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 10। 100 का जब 1/10 करोगे तो आएगा 10 पहली साल में, और 100 का जब दूसरी साल में 1/10 करोगे तब भी 10 ही आएगा। तो ये तो हो गए, ये पहली साल का है, दूसरी साल का। अब हमको क्या करना है? हमको पहली साल का जो ब्याज था उस पर भी हमें ब्याज निकालना है, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो इस पर भी हमें ब्याज निकालना है। इस पर भी कितना निकालना है? इस पर हमें निकालना है 1/10 का। अब जब इस पर 1/10 का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। 10 का 1/10, 1। तो इतना जो हमारा ये निकल के आया है, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमारे कितने यूनिट निकल के आए हैं? 10, 10, 20, 1, 21 यूनिट बराबर हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो 100 हमने मूलधन माना था, ये किसके बराबर करेंगे? तो 100 यूनिट बराबर हमारा ये यूनिट में माना था, और ये मूलधन रियल में दे रखा है। तो हम ये 100 यूनिट बराबर के कितने के बराबर है? 10,000 के। फिर 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? 100। 1 यूनिट बराबर आ गया हमारा 100। और हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने यूनिट दे रखे थे? 10, 10, 20, 1, 21। ये दे रखे थे 21 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितना निकला हमारा? 100। अब इसमें जब हम 100 का गुणा करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2100। तो 2100 तो हमारा निकल आया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब पूछा है हम पे अमाउंट या मिश्रधन, मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन क्या करना, हमने ये कितने लिए थे 100 यूनिट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना निकला था 21 यूनिट। तो यहाँ पर करिए 100 यूनिट प्लस 21 यूनिट, तो कितने हो गए ये 121 यूनिट। अब 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी है 100 की। अब इसमें जब 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12,100। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, और ये रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा यहाँ तक कैसे करते हैं। और अगर ये मेथड नहीं समझ में आया तो हम आपको अभी दूसरा मेथड बताते हैं, उससे भी समझ में आ जाए। और एक चीज़ इसमें आप यहाँ पर और निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर वो पूछे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी कि अंतर पूछे, तो आप वो भी यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों साल बराबर निकला है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल बराबर होता है, हर साल का बराबर होता है। तो ये हमारा क्या होगा, ये तो हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 10 और 10 20 यूनिट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो एक बचा है ये क्या बचा है, यही तो हमारा 1 यूनिट कितना बचा है, डिफरेंस बचा है किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और ये टोटल कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था हमारा 21 यूनिट। अब यहाँ पर देखो 10 10 20 ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जब इसको निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 यूनिट, यही तो अंतर बचा। तो 1 यूनिट हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस यानी कि अंतर। तो 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 100। जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 यूनिट। तो यहाँ से हमारी कितनी चीज़ें कंप्लीट हुई, एक तो इस मेथड से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, मिश्रधन निकाल लिया, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर भी हमने यहाँ से निकाल लिया। तो इस मेथड से हम 3 चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए इसी का दूसरा मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसी में भी वही करना है, इस मेथड में भी कि जो रेट दे रखा है उसकी फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन बनाए हमने 1/10, पूछा कितने का है 2 साल का। तो 1/10 10 पे कितने का ब्याज लग रहा है 1 का, 1 साल में 10 पे 1 का ब्याज लग रहा है। तो कितना हो रहा है हमारा 1 साल में 10 पे ब्याज लग रहा है हमारा 1 का। तो ये 1 साल का ब्याज कितना हो गया 10 पे 1 का ब्याज लग के 11। सेकेंड ईयर भी हम पे 10 पे 1 का ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 11। अब जब इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1 to 1 यानी कि 121। तो ये हमारा पी के बराबर आएगा और ये आएगा हमारा 1, यानी कि ये आएगा हमारा अमाउंट और ये होगा हमारा मूलधन। तो 121 यूनिट आए किसके अमाउंट के, मिश्रधन के, और 100 यूनिट किसके आए हमारे मूलधन के। तो मूलधन बराबर हमारा कितना दे रखा है 100। तो ये 100 यूनिट बराबर कितने के हो गए 10,000 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के हो गए 100 के। यहीं से भी वही आया 1 यूनिट बराबर 100 के। और मूलधन हमारा दे रखा है 121, मूलधन हमारा दे रखा है 121। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 121 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर निकल के आई वैल्यू 100 की। तो इसमें जब आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12,100। तो यहाँ से हमारा ये आ गया 12,100। तो ये कितना आ गया
12,100। यहाँ पर अंतर कितने का है? तो अंतर जो होता है वही कहलाता है CI या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अंतर हमारा है 100 और 121, यानी कि 21 का अंतर। यहाँ पर अंतर है हमारा 21 का, 21 यूनिट का, 21 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर वैल्यू है 100। तो यहाँ पर भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, CI बराबर कितना है 21 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ पर जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2100। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 2100। तो इस मेथड से आप कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस नहीं निकल पाएगा। यहाँ से सिर्फ आप दो ही चीज़ें निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं और मिश्र धन। तो समझ में आ गया होगा आप सभी के। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें आपको पी दे रखी है 3000, रेट दे रखी है 20%, टाइम दे रखा है 2 वर्ष 2 ईयर्स। आपको यही बताने हैं चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको जब फ्रैक्शन में बनाएंगे तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसको 20 जब 100 लिखेंगे तो आएगी 1/5 फ्रैक्शन हमारी। तो ये फ्रैक्शन आ गई 1/5। तो 1/5 आ गई फ्रैक्शन हमारी। जब फ्रैक्शन 1/5 आ गई, 2 वर्ष का है, तो 5 पर 1 का ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में, 5 का 1 सेकेंड ईयर में भी ब्याज मिलेगा 5 पर 1 का, तो 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 5 25, और इधर करेंगे तो 4 36। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए, CI का कितना आया 11 यूनिट, 11 यूनिट आया यहाँ पर डिफरेंस। और ये किसके बराबर होगा P के, और ये बराबर होगा A के। तो जब यहाँ 25 यूनिट बराबर आपका दे रखा है 3000 के, जब आप 1 यूनिट के बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3000 के बटे 25। जब यहाँ पर आप काटेंगे तो काट लीजिए, 25 से 25 दूनी 50, 120। 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 120, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 120। अब आपसे पूछ रहा है वो CI पूछ रहा है, तो यहाँ पर 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आपसे वो मूलधन पूछ रहा है यहाँ पर, तो मूलधन के लिए आप इसमें 120 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका 4320। तो आपका मूलधन कितना आ गया यहाँ पर 4320। तो बस आपका सवाल लग चुका है यहाँ पर। तो कितना टाइम लगा यहाँ पर, मुश्किल से ज़्यादा 30 सेकंड। तो वो भी जब हम आपको समझा रहे थे तब 30 सेकंड लगे होंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग जाए। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे लगातार, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लगेंगे इस ट्रिक से 10 सेकंड। बस 10 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आज तो ये साधारण से प्रश्न थे, करवा दिए। कल अलग टाइप के प्रश्न होंगे और उनके साथ अलग टाइप की ट्रिक भी लगेगी, वो करवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए कल जो करवाएंगे अलग टाइप के सवाल होंगे, इससे थोड़ा लेवल भी हाई होगा, थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल होंगे। तो उनको भी ऐसे ही करेंगे 10 से 20 सेकंड में। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।